अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी का चैप्टर रेस्पिरेशन का। टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। इससे पहले जो टॉपिक हमने किया था वो था डिफ्यूजन ऑफ गैस थ्रू द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। उसमें हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एल्विलाई से कैसे डिफ्यूज होती है हमारी कैपिलरीज के अंदर, इसी तरह से हमारी जो ऑक्सीजन है वो कैसे डिफ्यूज होती है हमारी एल्विलाई से हमारी कैपिलरीज के अंदर। आज हमने ये पढ़ना है ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। ट्रांसपोर्ट से मुराद है मूव करना। मूव से मुराद है कि एक जगह से दूसरी जगह तक कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से पहुंचती है और ऑक्सीजन किस तरह से मूव करती है। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को अलग पढ़ेंगे और ऑक्सीजन को हम अलग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन जो है इसका मेन काम क्या होता है? ऑक्सीजन का काम होता है तमाम जो हमारे सेल्स हैं इनको एनर्जी प्रोवाइड करना, उनको ज़रूरत प्रोवाइड करना ताकि वो सेल सर्वाइव कर सके। सो ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन को मोस्टली हमारा जो ब्लड है या जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब ब्लड के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, आपने पढ़ा है। तो हमारे पास तो मेन फंक्शन जो ब्लड का है वो है रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना। किस किस के दरमियान? हमारे लंग्स के दरमियान, क्योंकि गैसेस कहाँ पे एंटर होती हैं? लंग्स से एंटर होती हैं। और कहाँ कहाँ जाती हैं? हमारे बॉडी के मुख्तलिफ ऑर्गन्स तक, टिश्यूज तक या सेल्स तक वो जाती हैं। ऑक्सीजन कैसे जाती है? ऑक्सीजन दो शक्लों में ट्रांसपोर्ट की जाती है। 97% ऑफ ऑक्सीजन, यानी जितना हम सांस लेके ऑक्सीजन को अंदर खींचते हैं, उस ऑक्सीजन का 97% हिस्सा ऐसा होता है जिसको हीमोग्लोबिन अपने साथ उठा के लेके जाती है। हीमोग्लोबिन कहाँ होती है? ब्लड के अंदर होती है। हीमोग्लोबिन दो पार्ट्स मुश्तमिल होती है, एक पार्ट होता है हीम और एक पार्ट होता है ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन क्या होती है? प्रोटीन होती है। ये जो हीम पोर्शन होता है ये ऑक्सीजन को उठाने की सलाहियत रखता है, जबकि ये जो ग्लोबिन पोर्शन होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड को उठाने की सलाहियत रखता है या ट्रांसपोर्ट करने की सलाहियत रखता है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि हीमोग्लोबिन दोनों चीजों को ट्रांसपोर्ट करती है, ऑक्सीजन को भी और कार्बन डाइऑक्साइड को भी। कौन सा पोर्शन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है? हीम। कौन सा पोर्शन कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है? ग्लोबिन। यही आपके एमसीक्यूज हैं और यही आपके वाइवा के क्वेश्चन है। सो 97% ऑफ ऑक्सीजन जो है उसको कौन लेके जाता है? हीम पोर्शन ऑफ हीमोग्लोबिन उसको लेके जाता है। और जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन आ गई है। अब बाकी कितनी बची लंग्स के अंदर? 3%। वो जो 3% होती है उसको कौन लेके जाता है? उसको प्लाज्मा लेके जाता है। प्लाज्मा और ब्लड में मैं आपको डिफरेंस बता चुकी हूँ। प्लाज्मा वो होता है जिसमें हमारे ब्लड सेल्स नहीं होते। नेक्स्ट आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। अभी हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन दो तरह से ट्रांसपोर्ट होती है। 97% आयरन उठा के लेके जाता है जो कि हीमोग्लोबिन का पार्ट है, और 3% को प्लाज्मा लेके जाता है। बस ये आपके एमसीक्यूज और यही आपने सब्जेक्टिव में लिखना है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे उठाई जाती है, कैसे ट्रांसपोर्ट की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड 3 शक्लों में ट्रांसपोर्ट की जाती है। ऑक्सीजन 2 शक्लों में ट्रांसपोर्ट की जा रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड 3 शक्लों में ट्रांसपोर्ट की जा रही है। पहला एमसीक्यू आपका ये है कि जब हम नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं तो हमारा जो 100 ml ब्लड होता है उसके अंदर 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यानी कि अगर मैं किसी इंसान का 100 ml ब्लड निकालूं डीऑक्सीजनेटेड, तो उसके अंदर कितने ml कार्बन डाइऑक्साइड होगी? उस 100 ml के अंदर उसकी बॉडी में 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो ये आपने एमसीक्यू के हवाले से याद रखना है। सब्जेक्टिव में आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या फिर वो आपसे कह सकता है कि 1000 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो आप इसको 4 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने 100 को भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 आया। 4 ml होती है 100 ml में, तो 40 ml कितने में होगी? 1000 ml में। अब कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरह से ट्रांसपोर्ट की जाती है। 7% प्लाज्मा लेके जाता है, यानी सबसे कम कौन लेके जाता है? प्लाज्मा उठाता है और उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है जहां पे जरूरत होती है। 23% जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्लोबिन पार्ट उठाता है। किसका ग्लोबिन पार्ट? हीमोग्लोबिन का। हीम क्या उठा रहा था? ऑक्सीजन उठा रहा था। कितने परसेंट उठा रहा था? 97% उठा रहा था। जबकि ग्लोबिन पार्ट क्या उठाता है? हीमोग्लोबिन का कार्बन डाइऑक्साइड उठाता है। और कितने परसेंट उठाता है? टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का 23% उठाता है। तो जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होती है तो इसको हम क्या कहते हैं? कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ओके हो गया। अब बाकी कितनी बची? 23 और 7 ये हो गई, यानी 30% तो उठा ली गई, बाकी बचती है 70%। जो 70% हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है
इस कार्बन डाइऑक्साइड ये मैक्सिमम हिस्सा होता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड पे एक बड़ा अच्छा सा फिनोमेना अप्लाई होता है, उसको जरा आप गौर से समझेंगे। ये आप याद रखेंगे 30% कार्बन डाइऑक्साइड उसी शक्ल में उठाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में ही उठाई जाती है, बट जो 70% कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में हम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? उसको कन्वर्ट किया जाता है बाइकार्बोनेट्स की शक्ल में। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि 30% ये दोनों जो है इनको मिला के 30% कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उठाई जाती है, जबकि 70% कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी होती है जिसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? बाइकार्बोनेट की शक्ल में। कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखिए, हमारा जो ब्लड है या जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं इनके अंदर 65% वाटर होता है। सो जैसे ही हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में जाती है तो ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो वाटर होता है उनके साथ रिएक्ट करती है और एक एंजाइम होता है, एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इस एंजाइम की मौजूदगी में ये बनाती है कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है और दोबारा से एक एंजाइम आता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज और वो इसको तोड़ के कन्वर्ट कर देता है हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयन में। तो एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गई है? बाइकार्बोनेट आयन में। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इस शक्ल में नहीं उठाई जाएगी बल्कि बाइकार्बोनेट की शक्ल में उठाई जाएगी। और ये टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का कितना परसेंट होता है? 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस शक्ल में उठाई जाती है? बाइकार्बोनेट आयंस की शक्ल में। ये वो आपसे एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। अब ये बाइकार्बोनेट आयंस कहाँ बने हैं? हमने पढ़ा है कि ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर बने ना, क्योंकि पानी कहाँ था? रेड ब्लड सेल्स के अंदर था। तो पानी हमने रिएक्शन के लिए कहाँ से लिया है? रेड ब्लड सेल्स के अंदर से। तो अब ये बाइकार्बोनेट आयंस रेड ब्लड सेल्स के अंदर है और आपको पता है जी हमारा ब्लड जो है उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं। अब सपोज करें ये आपकी खून की नाली है, इस खून की नाली के अंदर ये रेड ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, इस रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये बाइकार्बोनेट आयंस मौजूद हैं। अब रेड ब्लड सेल्स का काम क्या है? रेड ब्लड सेल्स तो बाइकार्बोनेट का कुछ भी नहीं करते। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं? बाइकार्बोनेट को अपने अंदर से निकाल के किस में शिफ्ट कर देते हैं? प्लाज्मा में। ये जो नाली है, नाली के अंदर जो फ्लूइड मूव करता है इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तो आरबीसीज क्या करते हैं? आरबीसीज इन बाइकार्बोनेट आयंस को प्लाज्मा को गिफ्ट कर देते हैं। अब प्लाज्मा देखता है जी आरबीसीज तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मुझे बाइकार्बोनेट आयंस दिए हैं। प्लाज्मा कहता है कि मैं भी बदले में आपको कुछ गिफ्ट दूं। तो प्लाज्मा के पास क्लोराइड आयंस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, आरबीसीज के पास क्या था? बाइकार्बोनेट आयंस थे और हाइड्रोजन आयंस थे। तो आरबीसीज ने बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयंस दोनों किसको दे दिए? प्लाज्मा को दे दिए। प्लाज्मा ने कहा जी मुझे दो चीजें गिफ्ट में मिली है, बदले में मुझे भी तो कुछ देना चाहिए। तो प्लाज्मा क्या करता है? प्लाज्मा के पास क्लोराइड आयन बहुत ज्यादा होते हैं। प्लाज्मा इन क्लोराइड आयंस को आरबीसी को गिफ्ट कर देता है, रिटर्न गिफ्ट दे देता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बाइकार्बोनेट क्लोराइड शिफ्ट फिनोमिना। फिनोमिना मीन अमल या प्रोसीजर, एक ऐसा अमल जिसमें रेड ब्लड सेल्स अपने बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयंस प्लाज्मा को देते हैं और बदले में प्लाज्मा आरबीसीज को क्लोराइड आयन इसलिए गिफ्ट करता है कि आरबीसीज अगर सब कुछ आयंस अपने दे देंगे तो बेचारे आरबीसीज के पास तो आयंस की कमी हो जाएगी। तो प्लाज्मा उस कमी को पूरा करने के लिए क्लोराइड आयंस किसको दे देता है? आरबीसीज को दे देता है। दिस इज कॉल्ड बाइकार्बोनेट क्लोराइड शिफ्ट फिनोमिना। मैं आपको रीड भी करवा देती हूँ कि दीज बाइकार्बोनेट आयंस ये जो बने हैं और हाइड्रोजन ये आरबीसीज को छोड़ते हैं और प्लाज्मा में एंटर हो जाते हैं। मैंने आपको निकाल के दिखाया है। इस नेगेटिविटी को मेंटेन करने के लिए क्लोराइड आयंस प्लाज्मा से आरबीसीज में एंटर होते हैं। एक्सचेंज ऑफ बाइकार्बोनेट and chloride ions between RBCs and plasma is called bicarbonate chloride shift phenomena। तो ये था जी आज का टॉपिक। इसमें से जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपको बता देती हूँ। आपसे पूछा जा सकता है कि 97% ऑफ ऑक्सीजन किस शक्ल में कैरी की जाती है? आप बताएंगे कि इसको कैरी किया जाता है ऑक्सीजन की शक्ल में। कौन कैरी करता है? हीमोग्लोबिन का हीम पोर्शन। 3% ऑक्सीजन कौन कैरी करता है? प्लाज्मा कैरी करता है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी शक्ल में ट्रांसपोर्ट की जाती है? 3 शक्लों में ट्रांसपोर्ट की जाती है। 7% कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में ही ट्रांसपोर्ट की जाती है। कौन करता है? प्लाज्मा करता है। 23% कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में ही ट्रांसपोर्ट की जाती है। कौन करता है? हीमोग्लोबिन का ग्लोबिन पोर्शन करता है। इसके अलावा जो बाकी 70% कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में ट्रांसपोर्ट नहीं की जाती। वो किस शक्ल में ट्रांसपोर्ट की जाती है? वो ट्रांसपोर्ट की जाती है बाइकार्बोनेट आयंस की शक्ल में। बाइकार्बोनेट कैसे बनते हैं कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स उनके अंदर वाटर होता है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड इस वाटर के साथ रिएक्ट करती है और बदले में बाइकार्बोनेट आयंस बनाती है। अब हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको बाइकार्बोनेट आयन नहीं चाहिए तो वो क्या करते हैं? उस बाइकार्बोनेट आयंस को प्लाज्मा को देते हैं। प्लाज्मा बदले में क्लोराइड आयंस जो है वो आरबीसीज को देता है। तो दिस इज कॉल्ड बाइकार्बोनेट
कार्बोनेट क्लोराइड शिफ्ट फिनोमेना। तो आपने किसी भी सवाल को एक स्टोरी की शक्ल में याद करना है ताकि कंसेप्ट भी आपको याद रहे और आप उसको पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट भी कर। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।